कि पैरों में दर्द कर दिया मेरे, पैर दबाने नहीं आते क्या? सॉरी मौसी। सॉरी मौसी। मौसी वो मुझे भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए बना दो। मैं बनाऊं तेरे लिए खाने के लिए? हाथ दिया है ना भगवान ने, जाके बना। पनीर रखा है फ्रिज में, जाके पनीर की सब्जी बनाऊं। उठ चल, खड़ी हो। लेकिन मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने खाना बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाथ नहीं जलेगा तो सीखोगे कैसे बेटा? और इस साथ ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप किचन में जाओ और जिस फ़ोन को आप इस्तेमाल करके इंटरनेट चलाते हो ना, उससे बनाना सीखो, ठीक है? चलो, और कढ़ाई पनीर बनाना। मौसी आपको मम्मा पैसे भेजती है ना मेरे लिए, आप उनमें से मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो। आजकल कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी है इसकी। मम्मा पैसे भेजती है, तुझे हिसाब दे हम उसके ना कान के नीचे लगाओ, सीधी हो जाएगी एकदम ही। यहाँ पे रहती है ना, रहने के ही पैसे काट रही हूँ मैं। जो खाना बनेगा वही मिले, कोई ऑर्डर नहीं करूंगी तेरे लिए। तेरी फरमाइशें करती होगी तेरी माँ पूरी। तेरी माँ नहीं हूँ मैं, मासी हूँ। पैर दबा चल। तेरी माँ की कॉल आ रही है, चुप रही हो। फालतू कुछ ही बोला थप्पड़ मारूंगी। हाँ दीदी। मैं कैसी है तू? मैं बढ़िया एकदम, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सोफी कैसी है? सोफिया भी एकदम ठीक है, बढ़िया है एकदम। बैठी हुई है अंदर एसी में, आराम कर रही है। खाना वगैरह खाया उसने? हाँ हाँ एकदम बढ़िया है। आपने जो पैसे भेजे थे ना, उसने जिद की कि मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाना है, फिर वो मंगवा के दिया उसे। अब आराम से बैठ के एसी में खा रही है पास्ता। आपको तो पता ही है ना उसे पास्ता कितना पसंद है। अच्छा, एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। मेरी एक बार बात करवाना उससे। अच्छा एक मिनट बात करवाती हूँ। अगर अपनी माँ के सामने फालतू की जुबान खोली ना, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। सोफी, सोफी, ये लो मम्मी की कॉल आई है। हेलो। हाँ मम्मी। हेलो सोफी बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मुझे अभी मासी ने बताया कि आप व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे थे। हाँ खा रही हूँ मैं व्हाइट सॉस पास्ता। बेटा आपको मम्मा की याद नहीं आती? आप कभी फोन ही नहीं करते मम्मा पापा को। मासी से फोन लेके फोन कर लिया करो। हाँ मम्मा याद तो बहुत आती है लेकिन मौसी। वो इमोशनल हो गई आपको याद करते हुए, मुझे फोन पकड़ा दिया। अब अगर आपको घर आना हो तो बता देना मुझे, फिर मैं सूफी को घर पे ही रखूंगी ना, स्कूल नहीं भेजूंगी, छुट्टी करवा लूंगी। और हाँ वो अब सूफी के ना हमने ट्यूटर चेंज कर दिया है, तो अब जो नया ट्यूटर है उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो मैं कह रही थी अगर आप 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भेज देती तो अच्छा हो जाता, सूफी के लिए अच्छा हो जाता। क्यों मैंने तुम्हें अभी थोड़े दिनों पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। अब तुम कह रही हो कि तुम्हें 25,000 रुपए मैं और भेज दूं? ऐसा कौन सा खर्चा कर रही हो तुम? और उस 1 लाख का भी हिसाब नहीं दिया तुमने हमें। और वैसे भी सोफी की फीस तो ये वहीं से ऑनलाइन भर देते हैं, तो फिर इतने पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? वो बताया ना, सूफी घर का खाना खाती ही नहीं है, हर वक्त उसे बाहर का खाना होता है। और फिर बाहर ले जाती हूँ मैं इसे खिलाने के लिए, खेलते हैं हम लोग साथ में, प्ले स्टेशन जाते हैं, और स्कूल भी तो आती जाती रहती है, कपड़े भी दिलाए मैंने उसे। तो खर्च हो गए वहाँ पे पैसे, और अभी ट्यूशन भी तो खत्म हुआ है पिछले महीने, अभी इसलिए तो ट्यूटर चेंज किया है। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन हाँ सोफी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो उसे प्यार से दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान रखूंगी सूफी का, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ठीक है। देखा विभोर आपने, ये क्या कर रही है हमारी बच्ची के साथ? और फोन पे बात कर रही हूँ तो झूठ और बोल रही है कि सोफी एसी में बैठ के व्हाइट सॉस पास्ता खा रही है। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने जो भी किया ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे तो मैं बताऊंगी। तेरी माँ तो नहीं आने वाली, और जब तक तेरी माँ नहीं आएगी तब तक तुझे ऐसे मेरी गुलामी करनी होगी। चलो बढ़िया है, इस महीने कम से कम बोनस तो मिलेगा। मैं तो कहता हूँ एक बार ट्रिप पे चलेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। इस नौकरानी को भी ले चलेंगे अपने साथ। मौसी मैंने मम्मा को सब कुछ बता दूंगी कि जो भी वो पैसे भेजती है उनसे आप घूमने जाती हो और मुझे कहीं नहीं लेके जाती हो, सारे पैसे इनके ऊपर खर्च करती हो। मार काफी नहीं पड़ती क्या तुझे? और मारूं क्या तुझे? तो अभी बताती हूँ मैं, रुक। मम्मा तुम्हें शर्म नहीं आई महक? तुमने इतना सब कुछ कर दिया अपनी भांजी के साथ। अरे इसे मैं तुम्हारे भरोसे पे छोड़ के गई थी यहाँ। मुझे लगा था कि तुम इसकी मासी हो, एक माँ की तरह इसका ख्याल रखोगी,
लेकिन तुमने क्या किया? तुम इसके बाल खींच रही हो, इससे अपने पैर दबा रही हो, उससे खाना बनवा रही हो, और तो और उसका ट्यूशन भी नहीं लगाया तुमने, तुम उसे स्कूल भी नहीं भेजती हो। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मन तो कर रहा है जान ले लो तुम्हारी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। वो बस हम लोग खेल रहे थे। बताया था ना कि हम इसको प्ले स्टेशन भी लेके जाते हैं खेलने के लिए, तो आज बाहर बहुत धूप थी तो हम इसीलिए घर पे खेल रहे थे। बताओ ना सूफी मम्मा को, खेल रहे थे ना हम। साली साहिबा, और कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हारी सारी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। तुम्हारी बहन ऐसा ही नहीं बोल रही है। हम दोनों दरवाजे पे खड़े होकर तुम और तुम्हारा जो ये बॉयफ्रेंड है, जो भी हरकतें कर रहे थे हमारी बेटी के साथ, सब कुछ देख रहे थे। और चलो एक बार को सोफिया झूठ बोल सकती है, लेकिन जो यहाँ पर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है साक्षात, ये क्या है बताओ? इसके लिए तुम क्या झूठ बोलोगी? ये कहाँ से आ गया इस घर में बताओ? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ इसका। मैं ट्यूशन टीचर हूँ। वो बात चल रही थी ना अभी ट्यूशन की, वही बस डिस्कस कर रहे था कि फीस वगैरह का क्या करना है, वही बात चल रही थी बस, और कुछ भी नहीं। बताइए ना। देख भाई सुन, अभी तक शांत है क्योंकि शरीफ घर से हैं, वरना जिस तरह से तू मेरी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था ना, कोई और बाप होता तो खींच के थप्पड़ मारता तेरे। लेकिन हमारे घर की लड़की इसमें गलत है, तो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ। तो शांति से बैठा रहो, कोई फालतू झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझा? और ये हमारा फैमिली मैटर है पहली बात तो तू बीच में ना ही बोल तो अच्छा है। बात करने दे महक से। महक, तुम्हारी हरकतों को देखकर यकीन ही नहीं होता है कि तुम और ऐश्वर्या एक ही माँ की बेटी हो। ऐश्वर्या कितनी संस्कारी है, अपने घर परिवार का ध्यान रखती है, और एक तुम हो अपने ही घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला के अपनी भांजी के साथ गलत कर रही हो। ऐश्वर्या, किस तरह के संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी को? ये ऐसी हरकतें कर रही है। अरे ऐसी बेटी होने से अच्छा है ना कि तुम्हारी कोई बहन होती ही नहीं। आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना और उनको तुम्हारी छोटी बहन की हरकतें पता लगती तो चीते जी मर जाती वो। अच्छा है वो ये देखने के लिए जिंदा नहीं है, और तुम इसके भरोसे हमारी बच्ची को छोड़कर गई हो। ये क्या ध्यान रखेगी हमारी बच्ची का, जब ये खुद का ध्यान नहीं रख सकती है तो? हाँ विभोर, सही कह रहे हो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो अपनी बेटी को मैंने इसके भरोसे पे छोड़ दिया। अरे मौसी बनना तो बहुत दूर की बात है, ये तो एक औरत भी नहीं बन पाई। इतने टाइम से वेट कर रही है ना ये कि इसकी शादी नहीं हो रही है। मेरी एक बात याद रखना महक, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। भगवान ना सब कुछ देखता है। अरे कोई तुम्हारे भरोसे पे अपना बच्चा छोड़ के गया है, उसका ख्याल रखना तो दूर की बात, उसको इतने गंदे से ट्रीट कर रही हो तुम, और साथ में अपने इस घटिया 2 क्लास के बॉयफ्रेंड को हमारे घर बुलाती हो, हमारी नॉलेज के बाहर हमारे पीठ पीछे से घर बुलाती हो, और तो और ये भी मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच करने की? तुम जैसे घटिया लोगों को ना अपने घर में नौकर भी नहीं रखते हैं हम, घर पे बैठाना तो बहुत दूर की बात है। और तुम महक, बच्चों में ना भगवान बसते हैं, और तुम होगी उसे इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रही हो। तुम कभी खुश नहीं रहोगी जिंदगी में महक, तुम जहाँ मर्जी चली जाओ, लेकिन तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया ना, इसके लिए मैं और भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये माफी का ड्रामा मत सुनना इसका ऐश्वर्या। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन का फैसला क्या करना है? इनको घर से ही निकालना है या फिर इनकी पुलिस कंप्लेंट भी करनी है दोनों की? अगर कहोगे तो मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ, दोनों जेल के अंदर होंगे सीधा। अरे पुलिस कंप्लेंट क्यों करनी? मेरा मतलब है वो फैमिली मैटर है ना आप लोगों का, तो आप लोग अपने आप निपट लो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाना चाहिए। चलता हूँ मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे, ठीक है? मैं चलता हूँ। अरे महक, ये तुम्हारा आशिक तो पुलिस का नाम सुनते ही भाग गया। तुम इसी के भरोसे तो इतना कुछ बुरा कर रही थी ना, तो उससे क्या सीख मिलती है कि एंड में अपना ही परिवार काम आता है। लेकिन तुमने तो अपने ही परिवार से पंगा ले लिया। तुम अपने ही घर की बच्ची के ऊपर जुल्म कर रही हो, तो अब तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो अब सोचो मैं क्या होगा तुम्हारा, बताओ? ऐश्वर्या, जल्दी से फैसला लो कि तुम्हारी बहन का अब करना क्या है, क्योंकि ये इस घर में तो नहीं रह सकती। इसका फैसला यही है विभोर कि ये इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। अब इसको ना अपने घर के अंदर मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तू शुक्र मना कि मैं भी पुलिस को फोन करके तुझे जेल में नहीं डलवा रही हूँ, क्योंकि बहन है तू मेरी। मुझे नहीं पता कि तूने मुझे और सोफिया को कभी अपना माना भी है या नहीं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन ही माना है, इसलिए तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रही हूँ मैं। वो रहा दरवाजा और निकल जा मेरे घर से बाहर, और आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। हमारे घर के आसपास भी दिखी ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। निकल घर से बाहर। दीदी देखो, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन आप मुझे ऐसे घर से बाहर तो मत निकालो। आपको पता है आप लोगों के अलावा कोई है नहीं मेरा। मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ भटकूंगी, अकेली हो जाऊंगी बिल्कुल मैं। दीदी जीजू, आई एम सॉरी, प्लीज एक मौका दे दो। देखो महक, माफी मांगने का फायदा है नहीं, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रुको और हमारी बेटी के ऊपर तुम्हारा साया भी पड़े। हाँ, अब अगर तुम रिश्ते के नाम पर हमें टॉर्चर करोगी कि हमें तुम्हारा खर्चा उठाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तुम यहाँ से कहीं बाहर जाके रहो, तुम्हारे रहने पीने खाने का जो भी बेसिक खर्चा है वो मैं कर लूँगा, लेकिन बस तुम हमारे परिवार से बिल्कुल दूर रहोगी। और सोसाइटी में तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, इससे ना हमें लेना देना
ना तुम किसी को कुछ बताओ। तो इस शर्त पे मैं तुम्हारा खर्चा भी उठा लूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब तुम हमारे साथ भी रहो और समाज को कुछ पता भी लगे कि इस घर में इस तरह की लड़की भी रहती है। तो प्लीज हमसे रिश्ता खत्म करो और जाओ यहाँ से। सॉरी सोफी बेटा, जो मम्मी पापा ने आपको इसके भरोसे छोड़ा, आज के बाद मम्मी पापा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, आज के बाद हम अपनी बेटी को कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। भले ही हम 4 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन हम में से एक हमेशा हमारी बेटी के पास रहेगा। और अब हमें अपनी बेटी को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ना, ठीक है? सॉरी सोफिया बेटा, इसमें कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा की भी गलती है। ये देखो पापा आपके लिए गिफ्ट लाए हैं।